धीरे से लबों पे आया ये सवाल, तुम खूबसूरत हो या तुम्हारा ख्याल। यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनको उनका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं लगता है, और वह लोग भी देखें जिनको लगता है कि उनके जैसा खूबसूरत कोई नहीं है। पहले तो यह जानना चाहिए कि इस आधुनिक ज़माने में संपूर्ण व्यक्तित्व सिर्फ खूबसूरती नहीं है, और दूसरी बात कि अगर आप खूबसूरत हैं, तो इसमें आपका रोल तो ज़ीरो है, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन शून्य है। आपकी सुंदरता का कारण सिर्फ आपके पूर्वजों की डेमोग्राफी, मतलब वो कहाँ से आए, और आपके माता-पिता का सुंदर होना है। उसके अलावा आपका रोल इसमें कुछ कुछ भी नहीं। जिस घटना से प्रेरित होकर यह वीडियो बना रहा हूँ, उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि अगर तुम न होते तो गज़ल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता। यहाँ शायर शायरी की भाषा में सुंदरता को बता रहा है। शायर कमल को एक चेहरे से तुलना कर रहा है और समझा रहा है कि उसका चेहरा कितना खूबसूरत है। लेकिन साधारण भाषा में हम सुंदरता को समझाएंगे तो किस तरह से समझाएंगे? किसी आम व्यक्ति को अगर सुंदरता बतानी हो तो कैसे बताएंगे? वो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि एक निश्चित कदकाठी और उचित अनुपातिक चेहरे, मतलब नाक, कान, आंखें कैसी होनी चाहिए, इनके साथ आकर्षक रंग और एक अच्छी खाल यानी कि स्किन के मिश्रण को सुंदर व्यक्ति कहा जा सकता है। ये बात साफ हो गई कि सुंदरता भी बहुत सारी वस्तुओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल उसी तरह मनुष्य के व्यक्तित्व को भी आकर्षक बहुत सारे फैक्टर मिलकर बनाते हैं। सुंदरता उसमें कुछ प्रतिशत भूमिका निभाती है। व्यक्तित्व और सुंदरता आपस में मिले ही हुए होते हैं, लेकिन पूरा व्यक्तित्व और पूरी सुंदरता दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी यहाँ एक ट्विस्ट है। 1920 में एक शोध हुआ था सुंदरता और व्यक्तित्व को लेकर। इस शोध में पाया गया कि लोग आकर्षक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सकारात्मक गुण वाला मान लेते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आकर्षक होता है तो लोग यह मान लेते हैं कि वह ईमानदार होगा, वह बुद्धिमान होगा और आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। इसे हालो इफेक्ट कहा जाता है। और इस रिसर्च से निष्कर्ष निकाला गया कि केवल शारीरिक सुंदरता के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बेहतर माना जाता है। एक और शोध वाल्स्टर एट अल ने 1986 के समय में किया। इस खोज में पाया कि रोमांटिक संबंधों में लोग उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं जो शारीरिक रूप से आकर्षक होते हैं। लेकिन जब इस शोध का निष्कर्ष निकाला गया तो पाया गया कि पार्टनर का चयन में आकर्षण एक कारक, एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआती चरण के लिए। पार्टनर आपके लिए पूरी जीवन भर के लिए उपयुक्त होगा या नहीं होगा, वो पार्टनर की सुंदरता तय नहीं करे, वो पार्टनर की सुंदरता से निर्धारित नहीं होगा। आपके पार्टनर में बाकी गुणों का भी इम्पोर्टेंस होना चाहिए, बाकी गुण भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक और अध्ययन 1994 में हमरमेस और बीडन द्वारा किया गया। यह अध्ययन शारीरिक आकर्षण और करियर को लेकर किया गया। इस अध्ययन में पता चला कि अधिक आकर्षक लोग न केवल बेहतर नौकरी के अवसर पाते हैं, बल्कि उनकी आय भी अधिक होती है। और इस अध्ययन के निष्कर्ष में लिखा गया कि भले ही किसी की क्षमता समान हो, लेकिन आकर्षक लोगों की सामाजिक पूर्वाग्रह यानी सोशल बियाज के कारण लाभ मिलता है। यह जितने भी रिसर्च मैंने बताया वो सभी पुराने समय में किए हुए रिसर्च थे। यह उस समय में रिसर्च थे जिस समय समाज में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी आपस में नहीं थी। लोगों के पास इंफॉर्मेशन का अभाव था, लोगों के पास तर्क शक्ति भी कम थी और लोगों के पास बौद्धिक स्तर भी कम था। लोग सीमित जगह पर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेते थे। ये सारे रिसर्च उस समय के किए गए हैं। और अब जब इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इस समय इंफॉर्मेशन भी सबके पास बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। दुनिया की कोई भी जानकारी बैठे बैठे मिल जाती है। मनुष्य किसी एक सब्जेक्ट पर कई पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकता है। मनुष्य की तर्क शक्ति भी बढ़ी है, मनुष्य का बौद्धिक स्तर भी बढ़ा है।
1920 के हुए रिसर्च के बाद अब अगर कोई रिसर्च किया जाए तो परिणाम कुछ और ही आएंगे। और ऐसे ही एक रिसर्च 2009 में इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में किया गया। यह रिसर्च जज एट अल्ट के द्वारा किया गया। इस रिसर्च में बताया गया कि व्यक्ति में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस और मिलनसारता का स्वभाव यानी फ्रेंडली नेचर करियर में और लाइफ में सफलता के लिए शारीरिक आकर्षण से भी ज़्यादा महत्व रखता है। और इस रिसर्च के निष्कर्ष में लिखा गया कि व्यक्ति में आत्मविश्वास दीर्घकालीन भूमिका निभाती है, जबकि सुंदरता का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक होता है। मतलब कि आत्मविश्वास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और सुंदरता एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि यह रिसर्च 2009 में किया गया था और अब तक समाज में 1920 की तुलना में बहुत परिवर्तन हो चुका था, लेकिन 2009 के 15 साल बाद एक घटना घटी जिसमें यह विकसित मानवता थोड़ी शर्मिंदा हो गई। जब एक लड़की प्राची निगम इस देश के सबसे टफेस्ट बोर्ड यूपी बोर्ड को टॉप करके आई और उसका फोटो वायरल हो गया सिर्फ उसकी सुंदरता को लेके। सिर्फ थोड़े से हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से प्राची निगम के चेहरे पर थोड़े बाल ज्यादा थे। हम सबको पता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से लोगों के चेहरे पे बाल आ सकते हैं। लड़कियों और लड़कों के हार्मोन्स सिमिलर ही होते हैं, लेकिन लड़कियों में जो हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं और लड़कों में हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं चेहरे पे बाल आने के, लेकिन सिर्फ उसके चेहरे पे थोड़े बाल ज़्यादा थे तो उसके लिए इस विकसित समाज ने उस प्राची निगम को एक सजा सुना दी, ट्रोलिंग की सजा। जब उसके फोटो वायरल होने चालू हुए तो इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रोलर नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने प्राची निगम की ट्रोलिंग चालू कर दी। जब प्राची निगम का इंटरव्यू लिया गया और उनको बताया गया कि ऐसे उनके फोटोज वायरल हो रहे हैं और ऐसे ट्रोलिंग हो रही है, तो प्राची निगम ने एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हृदय स्पर्शी बयान दिया, जो इस विकसित समाज के मुंह पे थप्पड़ था। प्राची निगम ने ये बोला कि मुझे अब शर्म आती है कि मैंने टॉप क्यों किया, लेकिन फिर उसका बौद्धिक स्तर इतना हाई था। वो लड़की जो लड़की यूपी जैसे टफेस्ट बोर्ड का एग्जाम टॉप करके निकली हो, सोचिए उसका बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा होगा। उसने फिर अपने आप को समझाया और लोगों से ये बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, समाज में ऐसी बातें होती रहती हैं। मुझे पता है कि चाणक्य को भी उनके रूप के कारण ही भरी सभा में बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया था और चाणक्य ने बाद में क्या किया ये पूरी दुनिया को पता है। प्राची निगम के इस बयान की वजह से मुझे समझ में आया कि वह कितनी हिम्मत वाली लड़की है और उसकी हिम्मत को हमारी तरफ से सलाम है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक तरफा बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ प्राची निगम के लिए ही बात नहीं करूँगा, मैं उन सुंदर लड़कियों के लिए भी बातें करूँगा जो सुंदर लड़कियाँ सुंदर होने की सज़ा इसी समाज में बहुत भयानक सज़ा पा रही हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं इस समय, क्योंकि वो कभी सुंदर हुआ करती थी। आपको पता चल गया होगा कि मैं किन लोगों की बातें कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो लोग एसिड अटैक से पीड़ित हैं या ऐसी संभावनाओं से पीड़ित हैं कि उन पे ऐसे अटैक हो सकते हैं। मैं जाते जाते आपको ये विचार देते हुए जा रहा हूँ कि सुंदरता और व्यक्तित्व में अंतर है क्या? अगर अंतर है तो इसको किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? या आप भी 1920 के उस ज़माने में जी रहे हैं जिस ज़माने में लोगों के बौद्धिक स्तर इतने कम थे कि वो किसी एक सब्जेक्ट को कई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते थे। तो मैं अतुल पांडे, नमस्कार।